जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम। ओम भावं देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च च नमः सुधायै स्वामित्वमेव नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोले श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बुक लॉन्च सेरेमनी के लिए। वो बुक लॉन्च जो लिखी गई है पंडित श्री राजेंद्र अरुण जी द्वारा और साथ ही डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी द्वारा, और किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है लक्ष्मण गुणगाथा, और साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी प्रस्तुत किया जाएगा, और ये प्रस्तुत किया जाएगा श्री अजय याग्निक जी द्वारा। और जैसे कि हर शुभ कार्य की शुरुआत हमारे हिंदू संस्कृति में दीप प्रज्वलन से होती है, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आचार्य राकेश कुमार जी को मंत्र पाठ के लिए, और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर कदम्बिनी आचार्य जी, मिसेस प्रीना तिलक, मिसेस कल्पना याग्निक और मिसेस वेणु अरुण जी को। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। चन्द्रमा मनसो जातस्य क्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलिए दीपदेव भगवान की जय। रामायण सेंटर, इसके द्वारा श्री राजेंद्र अरुण जी ने भगवान राम जी के चरित्र को, उनके जीवन को, रामायण को यहाँ के घर घर तक पहुँचाया, और ये कार्य आज भी जो है आगे लेके जाया जा रहा है मिसेस अरुण जी द्वारा और यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब हम कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, और प्रस्तुत है एक स्वागतम डांस जिसे प्रस्तुत करेंगी मिसेस स्नेहा याग्निक। तो उनका स्वागत हम करते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्।
देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेश। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। मम गम 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 गसा धम 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 ग नि ध नि ध नि ध नि ध म ध नि सा ग म ध नि सा म ध नि सा म ध नि सा। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोक विनाशकारकं मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। निसा निसा सनि धम मद म गम सा ग नि सा ग म ग म सा नि नि सा ग सा नि सा नि ध नि ध म ध म ग म। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोक विनाशकारकं मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशा। सगनि सगनि मद विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा 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 मंगलम गणेशा। आज हम जिस विशेष अवसर के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिस पुस्तक के विमोचन के लिए उपस्थित हुए हैं, उसी पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पुस्तक की को ऑथर श्रीमती डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी को। आपका स्वागत है मंच पर। इस पुस्तक को आरंभ किया था अरुण जी ने। उनकी इच्छा थी कि वे 10 पुस्तकें पूरी कर सकें। 8 उन्होंने कर ली थी। 9वीं पुस्तक थी उनकी मानस में पुरुष पात्र। उसके पहले उन्होंने समाप्त की थी मानस में नारी पात्र। जब मेरी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं पुरुष पात्रों पर लिखूंगा, राम जी पर, हनुमान जी पर, दशरथ जी पे मैं लिख चुका हूँ और अब मैं जो बाकी पुरुष पात्र हैं उन पर लिखूंगा। और उन्होंने लिखना आरंभ किया। पहला चैप्टर उन्होंने लिखा शत्रुघ्न जी पर और उसके बाद लक्ष्मण जी पर, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज इस बात का संतोष है कि ये पुस्तक पूरी हुई, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन ये करना पड़ा कि मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे यही लगा कि मैं बाकी पुरुष पात्रों को इसमें समेटूंगी,
लेकिन चूंकि उन्होंने लक्ष्मण जी पर कुछ पृष्ठ लिख करके पुस्तक को विराम दी, यानी आगे नहीं बढ़ा पाए थे, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं लक्ष्मण जी के चरित्र पर जो उन्होंने लिखा है उसको आगे बढ़ा के समाप्त करूं, तब अन्य पात्रों पर लिखूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं जैसे जैसे, मेरी कोई योजना नहीं थी कि मैं लक्ष्मण जी पर लिखूंगी, लेकिन मैं जैसे जैसे लिखती गई मुझे इतनी सामग्री मिली लक्ष्मण जी पर कि पूरी एक पुस्तक ही लक्ष्मण जी पर बन गई। और लक्ष्मण जी का पूरा और जितना मैंने लक्ष्मण जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जितना मैंने लक्ष्मण जी को इस पुस्तक को लिखते समय पढ़ा, मुझे लगता है विश्व इतिहास में ऐसा कोई चरित्र है ही नहीं। देखने में लक्ष्मण जी बहुत क्रोधी स्वभाव के लगते हैं, उनके क्रोधी स्वभाव का स्थान स्थान पर वर्णन है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में, और जब भरत जी आते हैं चित्रकूट में तो लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जहाँ लगता है उनका स्वभाव बहुत ही क्रोधी है, बहुत ही उग्र है। लेकिन जब मैंने लिखना आरंभ किया तब लगा कि लक्ष्मण जी तो अंदर से नवनीत कोमल थे। इतना उदार चरित्र, इतना कोमल चरित्र, इतना पावन चरित्र कि मुझे लगता है कि भरत जी से भी अनुपम चरित्र लक्ष्मण जी का है, क्योंकि लक्ष्मण जी अपना सर्वस्व त्याग करके राम जी की सेवा में लग गए थे। मुझे उस पुस्तक के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना, बस बता रही हूँ कि ये पुस्तक लक्ष्मण जी पर पूरी हुई, इस बात का संतोष है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले ऐसे ही ढूंढना शुरू किया कि लक्ष्मण जी पर इसके पहले क्या लिखा गया है, तो मुझे केवल एक पुस्तक का हवाला मिला, उल्लेख मिला, इसके अलावा नहीं। तो मुझे इस बात का संतोष है कि एक ऐसा काम प्रभु की प्रेरणा से संपन्न हो सका जिसकी शायद कहीं अरुण जी की इच्छा रही होगी, अन्यथा ये कार्य मैं पूरा नहीं कर पाती। आप सब पाठक जब इसे पढ़ेंगे, अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे, उससे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा आगे कुछ काम करने का। और आज के कार्यक्रम का जो दूसरा खंड है वो है सुंदरकांड का पाठ। और आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें जो निमित्त बने हैं, जिनके कारण ये आज का कार्यक्रम हो पाया, क्योंकि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हमारी कोई योजना नहीं थी कि आज अरुण जी के जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो। लेकिन जो निमित्त बने इस कार्यक्रम में वे हैं हमारे भाई अजय याग्निक जी और पंडित हनुमान जी। क्योंकि पंडित हनुमान जी ने भाई अजय याग्निक जी को अपने यहाँ पुरुषोत्तम मास पर रामायण गान करने के लिए बुलाया था, और उन दोनों ने आपस में मिलकर के ये निर्णय लिया कि चूँकि 29 जुलाई को अरुण जी का जन्मदिन है, इसलिए उनको नमन करने के लिए, उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए यहाँ सुंदरकांड का पाठ होना अनिवार्य है। और जब ये बात उन्होंने हमारी कमेटी मेंबर्स को बताई तो सब सहर्ष तैयार हो गए कि ये तो बहुत शुभ काम है, इससे अच्छी श्रद्धांजलि अरुण जी को भला और क्या दी जा सकती है। और फिर हमारे कमेटी मेंबर्स ने ये भी सोचा कि जब पुस्तक लिख गई है तो उसका लोकार्पण भी हो जाए, और इस तरह से ये 2 कार्यक्रम आज एक साथ क्लब करके आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी को कि 2 हफ्ते में उन्होंने इस किताब को प्रकाशित करके, इस पुस्तक को प्रकाशित करके भाई अजय जी के द्वारा भिजवाया, ताकि आज ये लोकार्पण का कार्य संपन्न हो सके। मैं आप सबके चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करती हूँ, आप सबके प्रति कृतज्ञता समर्पित करती हूँ कि शनिवार के दिन सुबह अपना अपना काम छोड़ करके
आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुटे हैं। आपके स्नेह की, आपके आशीर्वाद की मुझे सदैव अपेक्षा रहेगी, क्योंकि उसी से कुछ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, मनोबल प्राप्त होता है। एक बार पुनः आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। श्री राजेंद्र अरुण जी को हमने काफ़ी अरसे से जाना है। उनके रेडियो कार्यक्रमों के ज़रिए जो वे MBC पर प्रस्तुत किया करते थे, जो भगवान राम पर ज़्यादातर आधारित होते थे, और साथ ही जो भी किताबें, जो भी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो रामायण के कई पात्रों पर थी, भगवान शिव पर, माँ पार्वती पर, तो बस उनको हम सदैव ऐसे ही याद किया करेंगे। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करेंगे श्री अजय याग्निक जी को। अजय याग्निक जी जो है वे रिनाउंड रामायण सिंगर है। 2004 से ही वे रामायण सेंटर में जो है आ रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। कोविड के चलते कुछ साल वे नहीं आ पाए, लेकिन अब वो पुनः आए हैं और हमें यह सुअवसर मिलेगा आज उनसे सुंदरकांड पाठ सुनने का। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं मंच पर श्री अजय याग्निक जी को। आज हम सब पंडित राजेंद्र अरुण जी एवं उनकी कृति रामायण के मुख्य पात्र, सेवा धर्म के आचार्य, जिनके बिना राम का जीवन सदैव अधूरा रहा। राम जानकी जी के बिना रहे, राम कभी हनुमान जी के बिना रहे, लेकिन लखनलाल जी को कभी नहीं छोड़ा। लखनलाल जी राम जी के जीवन थे। ऐसा हमारे भारत के जो कथाकार हैं उन लोगों से मैंने सुना लखन जी के लिए कि लखन जी का जीवन ऐसा जीवन था कि जहाँ राम जी ने उनको अत्यंत लाड़ प्रदान किया है। आज उसके चरित्र की गाथा, क्योंकि व्यक्ति तभी पूजनीय होता है, तभी वंदनीय होता है, तभी लाड़ किया जाता है जब उसके कृत्य, कुछ कर्म ऐसे विलक्षण होते हैं, और लक्ष्मण जी ने ऐसा किया। आज ऐसी पुस्तक का लोकार्पण महामहिम के द्वारा होने जा रहा है। हमारे भैया ने सभी रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र थे सभी का दर्शन कराया, चरित्र के अंदर वर्णन किया है। तज संशय भज राम, रोम रोम में राम, भरत गुण गाथा, रघुकुल रीत सदा चली आई, जग जननी जानकी। उनके साथ साथ जो एक अधूरापन था लक्ष्मण जी का, वो आज संपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा लगता है। वाकई अरुण जी के जन्मोत्सव की ये सबसे बड़ी अभिनंदन के चरणों में प्रणाम का निवेदित करने का सुअवसर आया है। पंडित जी कथा एवं लेखन शैली अद्भुत, अनुपम, सरल, सहज लोक शैली में थी। आज पंडित जी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महापुरुष संसार से कभी जाता नहीं है। उनका जीवन का एक ही नियम था, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, और वो जीवन में विश्राम लेते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार को दे करके जाते हैं और देते रहते हैं। आज वो अपने शरीर में न रह करके अनेक शरीर में अपने कृत्य से निवास कर रहे हैं। एक से अनेक होना ही है। ऐसे महापुरुष को हम सब वंदन करने के लिए आज उनके जन्मोत्सव पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका एक ही था कि जीवन की शैली का मूल मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। जो अरुण जी का मैंने जीवन बहुत नज़दीक से देखा, जो उनके मन में होता था वो करने में होता था, फिर वही बोलने में होता था और लिखने में होता था। ज़्यादातर देखने में आता है तो लिखते बोलते तो हम कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। व्यक्तिगत जीवन की वो शैली नहीं होती। लेकिन हनुमान जी अपने पंडित जी ने सदैव अपने जीवन में पहले जो अपने मन में उतारा उसको कर्म में उतार करके देखा, फिर उसको सामने सबके सामने प्रस्तुत किया है। और ऐसे राम कार्य करने वाले पंडित जी का जीवन, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, आज भी हम सबके बीच अजर अमर हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा की अर्धाली ऐसे महापुरुष कभी जीवन संसार छोड़ करके नहीं जाते हैं। अंत काल रघुवर पुर जाई,
जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती है, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और जीवन में बहुत सारी हमें सब शिक्षाएं देके गए हैं। अब हम सबका कर्तव्य है कि रामायण सेंटर के माध्यम से हम सब मिलकर के उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को प्रशस्त करें। और उनके द्वारा जो काम अभी हमारी भाभी जी ने कहा कि एक पुस्तक और लिखनी है कि बाकी पात्र का क्या होगा, वो पात्र का कार्य हमारी भाभी जी अब पूरा करेंगी। मैं उनके लिए हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा और सुंदरकांड करके करूंगा कि वो भी उनके जो मन में था वो भी ये एक कार्य पूरा हो, जिससे उनके अंतरात्मा को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और उनका खाली उद्देश्य यही है, जो अरुण जी का जीवन मैंने देखा उसमें यही था, आओ मिलकर साथ चलें हम, रामायण पथ न्यारा है। आओ मिलकर साथ चलें हम, रामायण पथ न्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राम हम तो तेरी शरण है, राम हम तो तेरी शरण। हे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम। सब लोग गाइए ताली बजा के, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण। प्रभु राम हमको तेरी शरण, मेरे राम हमको तेरी शरण, मेरे राम हमको तेरी शरण। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए राम नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जब लग घट में प्राण। अरे कब हूँ तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम। पंडित राजेंद्र अरुण जी ने लिखा इसको इस तरह से। आज उनकी रचनाओं से ही सुंदरकांड करूंगा। राम नाम जपते रहो, करो पवन सुत ध्यान, जीवन को मिल जाएगा सुख वैभव कल्याण। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से। ताली बजा के गाइए, यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन। करो कुछ ऐसे प्यारे काम, करो तुम्हारे घर में बसे श्री राम, तुम्हारे घर में बसे। भवन में फैले हरि की जोत, भवन में फैले हरि की। जिंदगी बन जाए सुख धाम, जिंदगी बन जाए राम में। राम में रमो सहित घर बार, राम में रमो सहित घर बार। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो। कमाओ धन वैभव सुख भोग, कमाओ धन वैभव सुख
न आवे जीवन में कोई रोग, न आवे जीवन कोई। और इन सब के साथ परम पावन हो मन की सोच, परम पावन हो। राम से खाली भजन नहीं करना, राम से बना रहे नित्य योग, राम से। और राम की कथा सुनते सुनते राम का जीवन, राम जैसा जीवन बन जाए। आचरण बने राम अनुसार, आचरण बने राम राम से जी भर कर लो प्यार, राम से। जो राम कथा आप सुन रहे हैं, राम कथा पढ़ रहे हैं, उससे क्या बने? आचरण बने राम अनुसार, आचरण बने राम। बोलिए राम नाम महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पंडित राजेंद्र अरुण जी महाराज की। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न पर उनके अवशिष्ट कार्य को आगे बढ़ाते हुए उनकी अर्धांगिनी श्रीमती अरुण जी ने लक्ष्मण गुण गाथा का प्रणयन किया, सह प्रणयन किया, ताकि श्री राम परिवार के सभी पुरुष पात्रों पर रामायण सेंटर का सृजनात्मक योगदान वैश्विक साहित्य के फलक पर प्रतिष्ठापित हो सके। आदरणीय विलोद बाला अरुण जी को उनके इन सत् प्रयासों के लिए साधुवाद, कोटिशः नमन और हार्दिक आभार। ध्यातव्य है कि रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय आदि आदि। वहीं रामचरित को हम राम के चरित्र का सरोवर या फिर राम दर्शन कहते हैं। इन दोनों में स्थूल अंतर यह है कि जहाँ वाल्मीकि के राम मानवीय भावनाओं के संतुलित समेकित रूप हैं, वहीं तुलसी के राम समाज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और अब प्रसंग की बात। लक्ष्मण शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मनोमस्तिष्क में, जैसा कि अभी भी चर्चा हुई है, कि एक जो सामान्य बोध आता है वो है उनका क्रोधी व्यक्तित्व, एन एंग्री यंग मैन, जिसे बात बात पर क्रोध आता हो। परंतु यह धारणा तब हठात निर्मूल सिद्ध हो जाती है जब पाठक लक्ष्मण गुणगाथा के माध्यम से उनके चरित्र की गहराइयों को समझते हैं और उनकी विशिष्टताओं को समझते हैं। लक्ष्मण गुणगाथा में राम और लक्ष्मण का जीवन प्रेम और विश्वास के अटूट सूत्र से बंधा हुआ है, जहाँ किसी प्रकार के दुराव, छिपाव और अलगाव की कोई गुंजाइश नहीं है। विश्व साहित्य में, विश्व इतिहास में ऐसा शायद ही कोई चरित्र मिले जिसने अपने अग्रज की सेवा में अपने अस्तित्व का प्रभु श्री राम के चरणों में पूर्णतया विसर्जन कर और अपने जीवन की धन्यता को और सार्थकता मानता हो। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास के लक्ष्मण श्री राम की कीर्ति पताका दंड रहे हैं। लक्ष्मण गुणगाथा में लक्ष्मण के गुणों का बहुआयामी और प्रभावशाली वर्णन किया गया है, जिसका फलक विस्तृत है, विशाल है। कहना नहीं होगा कि पुस्तक की शैली सूत्रात्मक है और सर्वोपरि काव्यात्मक भी। लक्ष्मण गुणगाथा का प्रत्येक अध्याय इस मायने में विशिष्ट है कि विदुषी लेखिका श्रीमती अरुण ने इसके हर एक अध्याय का आरंभ तुलसी की चौपाई के अंश से किया है, जो आरंभ से ही पाठकों के मनोमस्तिष्क पर भक्ति भाव की भाव का निर्माण करने में सफल रहा है। यदि साहित्य में बात करूं तो सूत्रात्मकता की दृष्टि से जहां वह देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर के शब्दगत मर्म को अभिव्यक्त करता है, वहीं अर्थगर्भिता और सारगर्भिता की दृष्टि से निस्संदेह गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है। लक्ष्मण गुणगाथा के अध्यायों के शीर्षकों की आवृत्ति मात्र से ही पाठकों को लक्ष्मण के चारित्रिक गुणों का पूर्वाभास हो जाता है। द्रष्टव्य है इसका उदाहरण, ये मैं उनके अध्यायों के नाम बता रहा हूँ। लखन सकोप बचन जे बोले, व्याकुल विलख बदन उठि धाये, तुम रही भाग राम मन मन जाही, आजु राम सेवक जसु लेयूं, लई जानकी ही जाहु गिरकंदर, सीता सहित प्रभु अनुज प्रभु आवत, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। It is indeed an immense pleasure for me to be in your midst for the launching of the book Lakshman Gungatha, the saga of Sri Lakshman's
And for me, it is with much pleasure that I'm reconnecting with the center on such an auspicious occasion, where we are celebrating the birth anniversary of Sri Pandit Rajendra Arun, also of Mrs. Vinu Arun. This is not a coincidence. Nothing, I believe, is a coincidence. This has been written down that two individuals who have been living together for decades came to Mauritius and worked for the propagation of the Ramayana. I'm glad that today we see in practice the partnership of Rajendraji and Vinuji. We know that this is in itself a message of the Ramayana, how we have Ram and Sita, how they should work together. And we know that whenever we talk of Arunji, Srimati Vinu has always been by her side. And I wish today to pay tribute to both of them, to late Pandit Rajendra Arunji and also to Dr. Vinu Arun for their dedication, passion, and unwavering commitment to preserving and promoting our cultural heritage. Their visionary leadership and tireless effort have left an indelible mark on all of us. For their profound understanding of the Ramayana and their ability to bring its teachings to life through various initiatives and projects that have inspired so many of us. अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं. लॉन्चिंग ऑफ द बुक लक्ष्मण गुणगाथा रिटन बाय पंडित श्री राजेंद्र अरुण जी एंड डॉक्टर मिसेस वीनू अरुण जी. ज़ोरदार तालियों के साथ पुस्तक का विमोचन करेंगे. क्या क्या गुण हैं लक्ष्मण जी में, किस प्रकार उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया. वनवास तो राम जी को मिला था, लक्ष्मण जी को साथ जाने की क्या आवश्यकता थी. राम जी ने उन्हें रोका भी, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मैं श्री राम को कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया. ऐसे प्रसंग आते हैं कि लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं थे, ब्रह्मचारी थे. सीता जी तो राम जी के साथ थीं, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ तो उनकी पत्नी भी नहीं थी. उनके जीवन का एक ही संकल्प था, एक ही व्रत था, एक ही उद्देश्य था कि उनका पूरा जीवन श्री राम की सेवा में व्यतीत हो, और इसीलिए उन्होंने आजीवन राम जी का साथ नहीं छोड़ा. रामचरितमानस में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे लक्ष्मण जी के जीवन की विशेषताओं का हमें पता चलता है, और इसीलिए ये जो पुस्तक है लक्ष्मण गुणगाथा रामचरितमानस पर मुख्यतया आधारित है, लेकिन कुछ प्रसंगों को हमने वाल्मीकि रामायण से भी लिया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें पढ़ करके मैं चकित हो गई कि पर्णकुटी कैसे बनाते हैं ये लक्ष्मण जी इतनी अच्छी तरह जानते थे कि चाहे पंचवटी हो या चित्रकूट हो, वही पर्णकुटी बनाते थे. और राम जी ने कहा कि इतना सुख और इतनी सुविधा संपन्न है ये पर्णकुटी कि हे लक्ष्मण, मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ कोई कष्ट नहीं है. अनेक गुण थे लक्ष्मण जी में, और उनका वर्णन
रामचरितमानस में तो है ही है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और उसी के आधार पर ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक आरंभ की थी पंडित राजेंद्र अरुण जी ने, लेकिन उसे पूरा करने की प्रेरणा शायद भगवान ने मुझे दी, इसीलिए ये पुस्तक आज तैयार है और आज इसका रामायण सेंटर में लोकार्पण हो रहा है। इस कार्यक्रम में पुस्तक लोकार्पण के अतिरिक्त सुंदरकांड का पाठ है, जिसे विश्व विख्यात रामायण गान करने वाले श्री अजय याग्निक जी करेंगे। सत्संग एक ऐसा क्लासरूम है जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, कैसे जीवन जिया जाए, क्योंकि जीवन की परिस्थिति हर दिन एक जैसी नहीं रहती, हर दिन बदलती रहती है। लेकिन हर परिस्थिति में सुखद जीवन जीना ये सत्संग सिखाता है। इसलिए सत्संग में जाके क्या सीखें? अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना। कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम। बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो बताए। भगवान कहाँ मिलता है? तो कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज के सुंदरकांड का संपुट है अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत का। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहा। तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। क्योंकि राम के मिलने से होगा क्या? तुमरे भजन, हनुमान जी के चरित्र को गाओ तो राम मिलते हैं, और राम के मिलने से इसी जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के दुख बिसर जाते हैं। राम तुम सबसे न्यारे हो, राम तुम सबसे न्यारे, सभी भक्तों के प्यारे हो, सभी भक्तों के। हमारे पंडित जी ने लिखा, राम तुम सबसे न्यारे हो, राम तो ताली बजा के गाइए, सभी भक्तों के प्यारे हो, सभी भक्त। हमारी मौज तुम्हारे संग, हमार देख कर दुनिया होती दंग, देख मलिन मन हो जाए अविकार, मलिन मन विषय के विषधर करें न तंग, विषय के भक्त के सदा सहारे हो, भक्त के सदा सहारे हो, राम तुम सबसे न्यारे हो, राम तुम सबसे। पंडित जी ने राम को बहुत निकट से देखा। जीव जब लेता तेरा नाम, जीव जब लेता तेरा, उसे मिलता है तुरंत विश्राम, उसे मिलता है तुरंत। तुम्हारी करुणा का रसपान, तुम्हारी करुणा बना देता जीवन सुख धाम, बना दे। दीन जन के रखवारे हो, दीन जन के रखवारे हो, राम तुम सबसे न्यारे हो, राम तुम सब। राम की महिमा का, राम के नाम की महिमा का गुणगान किया है। हृदय में कितना हो संताप, हृदय में भरा हो जीवन घट में पाप, भरा हो तुम्हारी दया दृष्टि है नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि है नाथ, तुम्हारी मिटा देती है भव के ताप, मिटा देती है भव के ताप। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन ताली बजा के गाइएगा। तुम ही सुख चैन हमारे हो, तुम ही सुख चैन हमारे, तुम ही सुख चैन हमारे हो, तुम ही सुख चैन हमारे। ए राम तुम सबसे न्यारे हो, राम तुम। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसर, ए जन्म जन्म के दुख। तो चलिए राम यात्रा पे।
आओ मिलकर साथ चलें हम, रामायण पथ न्यारा है। आओ मिलकर साथ चलें हम, ताली बजा के गाइए। आओ मिलकर साथ चले हम, आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ न्यारा है। आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम ने जीवन जी करके रामायण में बताया कि जगत के पुरुषों को जीवन कैसे जीना चाहिए। मात पिता गुरु पद की सेवा राम सदा सिखलाते हैं। मात पिता गुरु पद की सेवा, भाई बनिता पुत्र सभी पर प्यार सदा बरसाते हैं। भाई बनिता पुत्र सभी पर प्यार सदा बरसाते। मानव के सब संबंधों में, मानव के सब संबंधों में प्रभु का चरित सहारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को। आओ 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 मिलकर साथ चले हम, आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ न्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर। माँ जानकी ने जीवन जी करके बताया कि जगत की माताओं को, स्त्रियों को जीवन कैसे जीना चाहिए। सीता माँ का शील सुहाना घर को स्वर्ग बनाता है। सीता माँ का शील सुहाना घर को स्वर्ग बनाता है। त्याग तपस्या प्रेम भक्ति का भाव हृदय में लाता है। त्याग तपस्या प्रेम भक्ति का भाव हृदय में लाता। जग जननी का, जग जननी का, जग जननी का पावन जीवन शुभ आदर्श हमारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। भरत प्रेम तप की मूर्ति है, लक्ष्मण में है त्याग समर्पण। भरत प्रेम तप की मूर्ति है, लक्ष्मण में भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि पवन पुत्र का प्रभु चरणों में तन मन अर्पण। भक्त शिरोमणि पवन पुत्र का प्रभु चरणों में तन। रामचरण में शरण मिले तो, रामचरण में शरण मिले तो मिटता भव दुख सारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस और रामायण क्या है? ज्ञान भक्ति सेवा का संगम रामायण में मिलता है। ज्ञान भक्ति सेवा का संगम रामायण में मिलता।
रामचरितमानस के भीतर भक्ति कमल नित खिलता है। रामचरितमानस के भीतर भक्ति कमल नित खिलता। अक्षर 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 रामायण का भक्ति ज्ञान रस धारा है। इस पर सीताराम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीताराम चले हैं, हर मानव को प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए पंडित राजेंद्र अरुण जी की। अरे जोर से जय बोलो। रामायण मैया की, मानस मैया की, पूज्यपाद गुरु जी की। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, हृदय विराजोवान। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की। जब लग कथा राम की हो, जब लग कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम। आप मॉरिशस की थोड़ी देर के लिए भूमि को छोड़ करके हमारे साथ चलिए भारत। भारत में भी रामेश्वरम का समुद्र तट के ऊपर भगवान राम की चौथी टुकड़ी वानरों की सेना बैठी है। माँ जानकी की खोज के लिए लंकापुरी जाए कौन, ये मीटिंग चल रही है। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल कर लें और चलें हनुमान जी के साथ लंकापुरी माँ जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन जा सकता हूँ, कोई कहे 70 योजन जा सकता हूँ। बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले, बलि बांध सी प्रभु बाढ़ सोतन बरणी न जाय, उभय धरी महादीनी सात प्रदक्षिणी धाय। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटैया किमि सब ही कर नायक। कहीं रीच पति सुन हनुमाना, काच प्रसादी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ही भय हो पर्वतार। कनक बरण तन तेज बिराजा, मान हो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि ना कहीं जल। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछौ तो ही उचित सिखावन। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सदया। तब निज भुज बल राजवन, कौतुक लाग संग कर। कपिसेन संग संहार, निशिचर राम सीत ही आने। पावन सुजस सुर मुनि नार, दादि बखानी। जो सुनत गावत कहत, समझत परम पद नर पावहीं। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया और सिखावन दी, गाइडलाइंस दी कि आप केवल माँ का पता लगा करके वापस आओ। फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान श्री राम रावण को मारेंगे और हम सब माँ जानकी को लेकर के आएंगे। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं, कोई भी मनोरथ हो। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।